मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम जानते हैं कि बिल गेट्स कोई डॉक्टर नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत यानी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम भी डॉक्टर नहीं है। बिल गेट्स इस इदारे के सबसे बड़े माली मुआविन हैं। फिर भी WHO ने पूरी दुनिया की दुरुस्त रहनुमाई नहीं की। क्यों? क्या ये एक तयशुदा खेल का मंजर था? आइए कातिल वबा के सबसे बड़े रद्द अमल की बात करते हुए ये नुक्ता समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि इंसानियत के इस धंधे में कैसे पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इतनी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक तसलसल से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको असल हक़ाइक़ मालूम हो सके। तो आइए मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मोहलिक वबाई मर्ज के हवाले से सबसे बड़ा रद्द अमल लॉकडाउन की सूरत में एक आलमगीर रुझान था। अभी हजरत इंसान वबा की बहुत बुनियादी बातों को भी नहीं जानता। साइंस ने बेईमानी से जो इब्तिदाई दावे किए थे वो सब झूठे निकले, मगर एक मुस्तहकम रुझान के तौर पर लॉकडाउन को एक हल बनाकर पेश किया गया। ये सब क्या था? दरहकीकत लॉकडाउन नाफिज करने के लिए मुख्तलिफ जाली दावे घड़े गए। सबसे ज्यादा अमेरिका और बरतानिया में लाखों अमवात की खानासाज आदादो शुमार की पेशगोइयां की गई। दो मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स लॉकडाउन के फैसले तक पहुंचने में बुनियाद बनी, जिससे अमेरिका और बरतानिया में एक वसी लॉकडाउन की राह हमवार की गई और फिर पूरी दुनिया इसकी पैरवी में जुट गई। पहली रिपोर्ट इंपीरियल कॉलेज की रिसर्च टीम की जानिब से 16 मार्च को सामने आई। इस रिपोर्ट में यह पेशबीनी की गई कि अगर फौरी सख्त तरीन इकदामात न उठाए गए तो अमेरिका में वबा से 5 लाख हमवात हो सकती हैं, जबकि बरतानिया में हलाकतों का हिस्सा 22 लाख को छू सकता है। दूसरी रिपोर्ट इंस्टीट्यूट बराए हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवल्यूएशन यानी IHME की थी, जो वाशिंगटन से जारी हुई, जिसने व्हाइट हाउस के इब्तिदाई अंदाजों की तस्दीक करते हुए कातिल वबा के खतरनाक असरात में मुसलसल इजाफे का खौफ दिलाया। अब इसमें हैरत की कोई बात नहीं कि दोनों ग्रुपों में गेट्स फाउंडेशन ने काफी रकम लगाई हुई है। सिर्फ रवां बरस ही गेट्स फाउंडेशन ने इंपीरियल कॉलेज को $79 मिलियन की रकम दी, जबकि IHME के लिए सिर्फ 2017 में $279 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया गया, ताकि ये ग्रोह अपने काम को वुसअत देने के साथ साथ हेल्थ के आदादो शुमार और मुख्तलिफ नमूनों को तैयार कर सके। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खौफ कायम करने के साथ अमेरिका और बरतानिया को लॉकडाउन की जानिब धकेलने के लिए किस कदर मुनज़्ज़म काम किया गया था। प्यारे दोस्तों, इस दौरान मोहलिक वबाई मर्ज से निमटने के लिए अमेरिकी हुकूमत का वाहिद चेहरा डॉक्टर एंथोनी फोकी दरअसल बिल गेट्स का एक मोहरा बनकर सामने आया। उसने बिल गेट्स के पूरे बयानिए को अपना लिया। डॉक्टर फोकी ने कहा कि अब अमेरिका उस वक्त तक मामूल पर नहीं आ सकता जब तक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वबा की वैक्सीन सामने नहीं आती। बिल गेट्स के साथ डॉक्टर फोकी के माजी के मरासिम और रवाबित को एक तरफ रख भी दें तो भी ये हकीकत है कि डॉक्टर फोकी गेट्स फाउंडेशन के मुख्तलिफ मंसूबों बशमूल मालियाती प्रोजेक्ट्स के साथ बराह रास्त मुंसलिक रहा है। डॉक्टर फोकी को 2010 में गेट्स फाउंडेशन की लीडरशिप काउंसिल में मुकर्रर किया गया था, जिसने वैक्सीन की दुहाई के मंसूबे को आलमी सतह पर अमल में ढालना था। इस मंसूबे के लिए बिल गेट्स ने $10 बिलियन की खतीर रकम मुख्तस की। हालिया वबाई बीमारी के आगाज में गेट्स फाउंडेशन ने एलर्जी और मुतअद्दी अमराज के तहकीकी मंसूबे में मदद के लिए $100 मिलियन मुख्तलिफ इदारों को दिए। अलगर्ज आलमी सेहत आमा का कोई कोना, कोई गोशा, कोई हिस्सा और कोई दायरा ऐसा नहीं जो बिल गेट्स के कदमों के नीचे, पैसे के पीछे और असर के साए में न आता हो। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आलमी सेहत से वाबस्ता हर मंसूबे में नाकाबिले यकीन हद तक दाखिल हो चुके हैं। आलमी सेहत की मंडी के हर कोने में बिल गेट्स की जानिब से बोलियां लगाई जाती हैं। चुनांचे इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बिल गेट्स मौजूदा वबाई बहरान के हर मरहले में मौजूद है। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर मार्केट पर अपनी अजारादारी से हासिल होने वाली बेपनाह दौलत को सेहत की दुनिया में अपना तसल्लुत कायम करके बेपनाह फवायद समेटने के लिए इस्तेमाल किया। इस सारे अमल को इंसान दोस्ती के लिबादे में जारी रखा गया। गेट्स फाउंडेशन किसी रिफाई, फलाही या इंसान दोस्ती के लिए तश्कील नहीं दी गई। ये एक दोहरे ढांचे पर कायम निजाम है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन रकम वसूल करने वाले इदारों को अलग अलग शनाख्तों से रकूम तकसीम करती है, जबकि गेट्स फाउंडेशन बराह रास्त ट्रस्टी असासों का इंतजाम संभालता है
और ये अक्सर होता है कि फाउंडेशन की जानिब से दी जाने वाली ग्रांट या अतिये से ट्रस्ट के असासों की कीमत में बराह रास्त फायदा हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, बिल गेट्स क्या कुछ करता है इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। बिल गेट्स उस इजलास की सरपरस्ती कर रहा था जिसमें वैक्सीन अलायंस के नाम से दुनिया की सबसे बड़ी एक पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी गावी के नाम से कायम हुई। ये इकट्ठ दरअसल आलमी सतह पर रियासती सरपरस्ती में कारगुजार इदारों और बड़े इदवैयासाज ग्रुपों के माबैन था, जिन्हें उर्फे आम में माफियाज कहा जाता है, जिनका बुनियादी हदफ वैक्सीन और दीगर हिफाजती टीकों की मसनूआत के लिए मंडियों की तश्कील था। यह नुक्ता जहन में रहे कि बिल गेट्स किसी भी काम के लिए मंडी तलाश नहीं करता, बल्कि उसे तश्कील देता है। इसी इत्तेहाद के बानी के तौर पर गेट्स फाउंडेशन ने $750 मिलियन की बुनियादी रकम फराहम की और इस माली आनत को बतदरीज $4.1 बिलियन के वादे तक पहुंचाया। बिल गेट्स ने उस आलमी फंड को इब्तिदाई रकम मुहैया की जिसे एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए कायम किया गया था। ये एक सरकारी निजी शराकत के तहत कायम किया गया निजाम है जो सरकारी तौर पर एड्स, टीबी और मलेरिया प्रोग्राम के लिए मालियाती जरिया बनता है। बिल गेट्स कहां नहीं है। आलमी इदारा सेहत और 13 सरे फहरिस्त इदवियासाज कंपनियों के माबैन एक सरकारी निजी शराकतदारी 2012 में कायम हुई, जिसका मकसद 10 नजरअंदाज बीमारियों पर काबू पाने में पेशरफ्त करना था। तो यहां भी बिल गेट्स $363 मिलियन के साथ मौजूद था। इसी तरह आलमी सेहत और तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों डॉलर के साथ सरकारी और निजी शराकतदारी में खवातीन, बच्चों और नौ उम्र लड़कों के लिए आलमी माली आनत की सहूलत का प्रोग्राम शुरू किया गया। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बानी शराकतदारी की हैसियत से $275 मिलियन दिए। क्या यह सब एक मजाक है? क्या एक शख्स अपने निशानात दुनिया के हर मर्ज से मुतल्लिक किसी भी सरगर्मी पर छोड़ रहा है कि क्या यह महज एक फलाही सरगर्मी है? मिसालें और भी बहुत सी हैं। एशिया और अफ्रीका समेत दुनिया के तमाम बराआज़मों के अक्सर ममालिक में बिल गेट्स के मंसूबे काम कर रहे हैं। अब इसमें कोई हैरत की बात नहीं रह जाती कि कातिल वबा फैली तो गेट्स फाउंडेशन इसमें सबसे ज्यादा मुतहरिक नजर आई। बिल गेट्स ने वबाई मर्ज से लड़ने के लिए इब्तिदाई तौर पर $250 मिलियन दिए। इस वक्त वबा के खिलाफ जारी तमाम सरगर्मियों के किसी न किसी पहलू से हर तंजीम, ग्रुप या अफराद का इस इमदाद से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर बनता है। नाज़रीन ग्रामी, अब जरा आलमी इदारा सेहत यानी WHO को देखें। वो हमें बज़ाहिर वुहान से वबा की इब्तिदा से ही ये हिदायत जारी करता है कि वबा के हवाले से एक आलमी रद्द-ए-अमल जरूरी है, मगर इसके इब्तिदाई रद्द-ए-अमल और जनवरी में जारी एलामिये तक किसी बयान, बराह रास्त ब्रीफिंग और तकनीकी रहनुमाई में इस तरह के कोई सबूत या शवाहिद मुहैया नहीं किए जाते कि मोहलिक जरासीम एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल होता है। जाहिर है कि यही इदारा इस किस्म के किसी भी मामले में रहनुमाई मुहैया करने और मुल्कों की पॉलिसी तश्कील देने के लिए सिफारिशात तैयार करने का सबसे बड़ा मुसलमा और बड़ा इदारा है, जबकि WHO खुद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की माली आनत पर सबसे ज्यादा इन्हिसार करने वाला इदारा है। WHO के माली मुआवनीन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट से जाहिर होता है कि तनहा गेट्स फाउंडेशन बरतानिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की मजमूई इमदाद से ज्यादा इस इदारे की माली आनत में हिस्सा डालती है। यही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ानोम इस जिम्मेदारी पर फायज होने से कबल बिल गेट्स के एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए कायम करदा आलमी फंड के सरबराह की हैसियत से काम कर चुके हैं और बिल गेट्स के जेरे सरपरस्ती कायम गेवी, वैक्सीन अलायंस और इंसदादे टीबी प्रोग्राम के बोर्ड के रुकन रह चुके हैं। क्या आपके इल्म में है कि WHO के मौजूदा डायरेक्टर जनरल पर एथोपिया के साबिक वजीर सेहत के तौर पर मुल्क में हैजे की वबा फैलाने का भी इल्जाम है? आलमी इदारा सेहत के मौजूदा डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ानोम की खास बात यह है कि वो भी हमारे प्यारे बिल गेट्स की तरह कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है और इस अहम तरीन मनसब पर बिल गेट्स की वजह से बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, हकायक को देखिए कि अमरीकी सदर ऐलान करते हैं कि वो WHO की मजीद इमदाद नहीं करेंगे। ये इदारा सबसे ज्यादा मदद अमरीका से लेता है और झुकाव चीन की जानिब रखता है, जिसके फौरन बाद बिल गेट्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को निशाने तनकीद बनाते हैं और अमरीकी सदर चीन पर वबा फैलाने का इल्जाम लगाते हैं और वुहान लेबॉर्ट्री से वायरस के बाहर निकलने का इशारा देते हैं।
वुहान लेबॉर्ट्री को अमेरिका के वबाई अमराज के कंट्रोल करने वाले इदारे की जानिब से इमदाद दी जाती है। इमदाद देने वाले इदारे के सरबराह डॉक्टर फोकी हैं। अमेरिकी सदर उन पर ट्विटर के जरिए नापसंदीदगी जाहिर करते हैं, मगर डॉक्टर फोकी बिल गेट्स के दोस्त हैं। बिल गेट्स चीन के कातिल मर्ज से लड़ने और इस हवाले से इख्तियार की गई पॉलिसियों की खूब और जी खोल कर तारीफें करते हैं, मगर अमेरिका एक मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट के तहत चीन के खिलाफ एक बड़े मुहाज की तैयारी कर रहा है। इन सब बातों से क्या समझ आता है? सब एक तयशुदा किरदार अदा कर रहे थे। सब की लड़ाइयां एक खेल का हिस्सा हैं। सब दुनिया की एक खास तरह की तश्कील में अपने अपने मुतय्यन किरदार अदा कर रहे हैं। ये सब किसी फिल्म की तरह स्क्रिप्टेड है, जिसके सब मनाजिर ड्रामाई हैं। इस ड्रामे के बहुत से मनाजिर जल्द ही आप जिंदा आंखों से देखेंगे। मोहलिक मर्ज तो एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो शुरू ही नहीं हुई, इसलिए बाखबर रहें और तैयार भी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से वाकई आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।